हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं SS3 सुपरस्टार सिंगर 3 के सैटरडे वाले इशू का। यार लास्ट टाइम क्या हो रहा था, बहुत सारा काम आ रहा था और सैटरडे संडे वाला बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा था। मैं लगा नहीं पा रही थी, उसको अपलोड नहीं कर पा रही थी स्टोरी को। तो मैंने कहा यार थोड़े से पुल अप योर सॉक्सेस एंड वर्क लिटिल एक्स्ट्रा ऑन संडे एंड लेट्स गिव द स्टोरी टू यू। SS3 का रिव्यू करने के लिए आ गई हूँ मैं। सैटरडे को जो था श्रीमती स्पेशल फर्स्ट था, जिसमें कि पूरे देश से ऐसी कई महिलाओं को बुलाया गया था जो अपने तरीके से विजेता बनी हैं। गेमर मम्मी बड़ी अच्छी लगी। देन वो जो पद्मश्री गुलाबो जी हैं, उनकी कहानी मेरी भी आंखें भर आई थी वो कहानी सुनकर जानकर। फिर वो खींचिया पापड़ बेचने वाली जो सास बहू की जोड़ी है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजेदार था वो तो यही SS3 की जान। सारे ही कैप्टन, सारे ही अमेजिंग सिंगर्स, मतलब रूह तक एकदम सीधे तीर की तरह रूह में छा जाते हैं, ऐसे सिंगर्स हैं यार। चलिए गाने की बात करती हूँ। गाने तो बहुत धमाल लेकर आए थे। देवनश्री और वैष्णवी का तुमको पिया दिल दिया, इट वॉज नाइस। मतलब इट वॉज रियली नाइस। सुन के बहुत मजा आ रहा था। एक बहुत अलग तरीके का सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, इन दोनों की आवाज में पसंद आया था। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, एज यूजुअल मैं गाने की बात एक स्टोरी में करती हूँ और जो बदमाशियों और बिहाइंड द सीन एंड बिहाइंड द सॉन्ग्स जो भी कहानियां चल रही हैं उसकी अलग से बात करती हूँ। तो पार्ट 2 तो डेफिनेटली मुझे देना ही पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बात की है। फिर साइली मियाँ का मैं हूँ खुश रंग हिना, इट वॉज रियली रियली नाइस। जैसा कि मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि हिना के जितने भी सॉन्ग हैं, रविंद्र जैन साहब का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ है और पिच बहुत हाई है। डेफिनेटली हर संगीत मतलब संगीत प्रेमी को भी ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति का अपना पिच होता है और उस पिच में जाकर वो कितने आरोह अवरोह लेता है, वो उसका नेचुरल बॉर्न टैलेंट है। ऐसे में जब आप मियाँ और साइली को देखते हैं तो वो खुश रंग हिना उनकी आवाज़ में भी बहुत अच्छा लगता है। और शायद यही वजह है कि अरुणिता ने भी इस गाने को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत छोटी छोटी जो हरकतें थी वो सुनकर उनको बहुत मज़ा आ रहा था। आई अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद शुभ और क्षितिज का आए ओ माही, ओह गॉड, हे भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं, भाग जाऊं, कूद जाऊं तैरने पहुंच जाऊं, क्या करूं इस गाने को लेकर। बहुत सुंदर गाया। शुभ क्या, क्षितिज क्या, पकड़ना ही मुश्किल हो रहा था। भाई साहब, अरे भाई साहब रुको, अरे भाई साहब रुको, ऐसा लग रहा था अरे रुक, कितना सुंदर गाएगा। और इसके बाद वो मोमेंट आया जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे, पवनदीप और अरुणिता का जो डुएट है। जैसा कि मैं बोल रही हूँ, शायद ऐसा हुआ होगा कि 2024 में पहली बार रियलिटी शो में जब ये दोनों आए हैं तब इन दोनों ने साथ में गाना गाया है और मजा आ गया। अगली स्टोरी में उसका डिस्कशन किया जाएगा, तो वेट कीजिएगा। उसके बाद फिर आया आविर्भाव भाई साहब, सच मेरे यार है। उफ, ये बच्चा ऐसा लगता है पानी नहीं पीता है, सिर्फ सुर पीता है अरे बहुत बहुत सुंदर गाता है यार ये बच्चा। मैं क्या करूं, जब भी मैं मिलती हूँ ना आविर्भाव से तो मैं थोड़ा सा उसको ठोक पीट कर देखती हूँ, ऐसे वो जो हैमर लेके जाते हैं ना डॉक्टर, कि इसके गले में कोई कैसेट तो नहीं छुपा कर रखी है इसने। ब्यूटिफुल यार, ये बच्चा बहुत सुरीला है। आई लव आविर्भाव। उसके बाद अथर्व लेजल का जो था इशारों इशारों में, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग था। अथर तो डेफिनेटली मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में वो झलक में आता है तो मज़ा आता है। लेजल आशा जी का ये वाला गाना गाएगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन दोनों दोनों अलग अलग पिलर्स होते हुए भी अपनी पूरी जैसे बोलते हैं ना आइडेंटिटी को लेकर साथ में चल रहे थे और गाना बहुत बहुत म्यूजिकल लग रहा था। लेजल से सर्टेनली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एकदम से पलटी मारेगी और दूसरा ले लेगी गाना इट वॉज नाइस। राजदीप और पवनदीप पर आया जिंदगी का सफर, और हर्ष ने राजदीप को झप्पीदा बना दिया आई टोटली लव्ड इट, टोटली लव्ड इट। बप्पीदा झप्पीदा, आई मीन बियॉन्ड व्हाट सेंस ऑफ ह्यूमर यार। हर्ष टू गुड यार, टू गुड। ये वाला गाना जो पद्मश्री गुलाबो जी आई थी उनकी जिंदगी सुनने के बाद जब ये गाना शुरू होता है, मतलब वहीं पर ना पवनदीप की आवाज आपको ना ऐसा गूजबम्स देकर चली जाती है। ओके, और शुरुआत में ही कई ऐसी जिंदगियां हैं जो जी ही नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि वो गाना शायद गुलाबो जी के लिए ही लिखा गया था।
बहुत सुंदर तरीके से गाया। आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज। और इनफैक्ट हुआ ये कि माई हस्बैंड ऑल्सो केम इन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ही सेड कि पवन है ना यार, ये गाता बहुत सुंदर है। आई मीन जो आवाज़, मतलब मैं क्या देख रही हूँ उनको मालूम भी नहीं था, सिर्फ आवाज़ सुन के बोला कि अच्छा ये पवन है ना, बहुत सुंदर है। पवन तुम्हारी आवाज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, मतलब क्या करूँ। ओके, उसके बाद सजदा आर्यन और अर्जुन का था। क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को, दोनों बच्चे बहुत सुंदर गा रहे हैं, दोनों बिल्कुल सूफियाना रंग में गा रहे हैं। फिर सलमान का भी उन्होंने आवाज़, वो उन्होंने भी ये वाला गाना गाया एंड सलमान बहुत 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 मज़ा आया था तुम्हें वो वाला गाना देखते और गाना गाते हुए देखना। एंड जो तुम इमोशनल हो गए ना, आई टोटली गेट इट। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू सलमान, आई थोरली एंजॉयड दैट। उसके बाद आया खुशी का सॉन्ग कोई फरियाद। मतलब रेखा भारद्वाज जी जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलती हैं, मुझे नहीं मालूम कब मिलना होगा, शायद कभी कोई फिल्म में या किसी इवेंट पे होगा, मैं डेफिनेटली उनको खुशी की इस गाने की याद ज़रूर दिलाऊंगी। क्योंकि ये वाला जो कोई फरियाद, एक तो जगजीत साहब ने जब गाया था और मेरी बड़ी दिली तमन्ना था कि मैं पवन की आवाज़ से सुनूँ, उनके सुर लगे इस गाने पे, वो मैंने सुन लिया। और रेखा भारद्वाज जी का ये वाला गाना खुशी इतने सुंदर तरीके से गाने वाली है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। द रीज़न बिहाइंड ये वाला गाना इजी नहीं है। और खुशी क्या उम्र होगी यार, क्या क्या इमोशंस लेकर आई है वो लड़की। मतलब ऐसा लग रहा कि रेखा भारद्वाज जी का छोटा सा स्वरूप, इस उम्र का टीनेजर स्वरूप अगर कोई है तो खुशी है। खुशी बिल्कुल नहीं रुकना है, पता नहीं कहाँ जाना है तुमको, लेकिन अगर तुम गज़ल में ही बहुत आगे बढ़ती रहोगी तो मुझे लगता है कि तुम एक दिन अपना नाम गज़ल की दुनिया में बहुत बड़ा कर सकती हो। बिकॉज वो सारी खूबियाँ हैं तुम्हें, वो इतनी सी एज में तुम अगर इतना इमोशनल होकर गा सकती हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। अब आप बताइए सैटरडे वाले शो के बारे में आपका क्या कहना है। जय हिंद।